हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल, बैक विद द न्यू वीडियो। मैं यूजुअली लाइव ट्रेड्स रिकॉर्ड नहीं करता, बट आज बहुत इंटरेस्टिंग डे दिख रहा था। और अभी फ़िलहाल वॉर क्राइसिस चल रहा है, तो मैं इतना एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ और मैं स्मॉल अकाउंट से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सिनेरियो ऐसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि वॉर सिनेरियो में अगर आप आईवीज देखोगे 64.80, ये अब तक के मेरे लिए हाईएस्ट आईवीज मैंने देखे हैं आज तक। मतलब मैं जितने दिन से आईवीज देखना स्टार्ट किया हूँ उसमें। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ऐसे इंटरेस्टिंग लेवल पर है। अभी देखो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट का जो प्रीमियम है बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो पुट का प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। और कॉल का जो प्रीमियम है इतना इन्फ्लेटेड है कि छोटा सा मूव भी कॉल के प्रीमियम को बहुत फास्ट गिरा रहा है। और मार्केट अगर समझो ऊपर भी जा रहा है तो पुट का प्रीमियम बहुत फास्ट गिर रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, जिसके वजह से मुझे लगा कि मुझे ये लाइव रिकॉर्ड करना चाहिए, लाइव ट्रेड दिखाना चाहिए। तो देखो, अभी मैं जैसे मेरे पोजीशन मैंने एक ही लॉट पे मैं यहाँ पे आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ मार्केट के मूवमेंट्स को। पीएनएल छोड़ो और यहाँ पे देखो, अभी मैंने जो शॉर्ट किया था इसको 437 पे, ठीक है। जो 35,500 का कॉल है 437 पे किया था, जो कि डिसेंट गिर चुका है, ठीक है। 400 तक गिर चुका है, देखो 773 तक जा चुका है। और यहाँ पे मैंने जो है 34,500 पी शॉर्ट किया था, जो कि देखो आप बिल्कुल भी फॉल नहीं दिया है। देखो यहाँ पे मार्केट देखो, अगर जब मार्केट नीचे गिरता है तो पी को ऊपर जाना चाहिए, राइट। मार्केट 195 से देखो मार्केट कितना, मैंने जो ट्रेड लिया, पहले आपको ऑर्डर्स दिखा दूँ कि मैंने ट्रेड कब लिया है। ट्रेड टाइमिंग देखेंगे तो 926 को लिया, अभी 943 हो चुका है, 943 हो चुका है। और 9 देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, 926 को जो ट्रेड था वो एग्जैक्टली मेरा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा लेवल था रेजिस्टेंस का, और मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मतलब मार्केट नीचे गिरा, फिर जब एक पुल बैक आया मेरे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास थोड़ा होल्ड करने लगा, मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो मार्केट गिर रहा है, तो पुट क्या होना चाहिए, पुट बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पुट भी गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है और पुट भी गिर रहा है, तो ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। और कॉल तो डबल स्पीड से गिर रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है, मैंने इसमें जो अगर ट्रेड को एक्सप्लेन करूँ क्या ट्रेड है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अभी यहाँ पे मैंने जो है हेज के लिए ये दो पोजीशन लिए बाय के, ठीक है, दूर आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बाय किया, एकदम दूर का, लो प्रीमियम्स थे। और सेकंड मैंने जो है अभी यहाँ पे देखो एक स्ट्रैंगल सा बनाया, स्ट्रैंगल क्या स्ट्रैंगल है, 35,500 34,500 कॉल और पुट शॉर्ट किया, ठीक है। पीएनएल 1000 चल रहा है। और देखो क्या क्या लॉजिक है, अभी मैं 15 मिनट्स में आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट का ये लेवल से अभी मेरा क्या प्रिडिक्शन है कि मार्केट देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न सा बनाया और फेल हो गया, गिरना स्टार्ट हो गया, निफ्टी गिरना स्टार्ट हो गया। तो मेरा ये प्रिडिक्शन था कि यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो चुके हैं और अभी ये मार्केट जोर से नीचे गिरेगा, क्योंकि अभी भी वॉर क्राइसिस चल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स निगेटिव है, 200 -200 पॉइंट्स का मार्केट खुला है। तो आप नेकेड शॉर्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऐसे सिनेरियोज में सेल करते हो, हर हर कोई सेल कर रहा होता है यहाँ पे, तो मार्केट बहुत वाइल्ड मूव्स, एक अप मूव देता है फिर नीचे गिरता है, तो वॉलेटिलिटी भर भर के। तो मैंने उस हिसाब से क्या ट्रेड किया, मैंने आपको अभी अगर मैं 34,500, ठीक है, अभी ये मेरे लेवल से ये तीन लाइन्स आपको याद रखने हैं, मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ, ये तीन लाइन्स याद रखने हैं। अभी मैंने क्या किया है, ये टॉप पे 34,500 कॉल शॉर्ट किए, ठीक है। इसका फुल प्रीमियम मुझे मिल रहा है, और 34,500 का मैंने पुट शॉर्ट किया, ठीक है। अब देखो, अगर मार्केट इसके एक्सपायरी तक, अभी एक्सपायरी जो है आज वेनसडे है, राइट, आज वेनसडे और कल एक्सपायरी है थर्सडे को, तो अभी भी इसका जो है 178 प्रीमियम बचा है, मतलब 1000 पॉइंट दूर का 178 प्रीमियम बचा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसके कल एक्सपायरी है, तो ये चांसेस है कि ये ज़ीरो हो जाएगा और 178 मुझे इजीली मिल जाएंगे। अब 450 यहाँ पे 450 जो यहाँ का प्रीमियम है वो भी बहुत ज़्यादा है। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, ऊपर रहता है, समझो यहाँ तक 35,000 ये जो सपोर्ट है, अगर यहाँ से इधर आसपास थोड़ा होल्ड करता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी हो गई साइडवेज अगर हो जाता है, तो ये 178 जीरो हो जाएगा, ये 450 जीरो हो गया। 450 जीरो भी नहीं तो मान लो 200 100 भी हो जाता है, तो 300-400 पॉइंट यहाँ पे ओवरऑल हमें इस पूरे ट्रेड से मिल सकते हैं। और हम ऑलरेडी जो है
50 पॉइंट्स हमको मिल चुका है विद इन अभी तो मॉर्निंग सेशन है, 15 मिनट्स हो गया ट्रेड लेके, 9:26, हाँ 15 to 20 मिनट्स हो गया और 1300 चल रहा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे देखो मार्केट गिर रहा है फिर भी पुट बढ़ते जा रहा है और कॉल ड्रास्टिकली गिरते जा रहा है, और इसका रीज़न है ऑप्शन चेन में आईवीज। कभी भी आपको लोग बोलते हैं हाई आईवीज में ट्रेड करना नहीं चाहिए, वॉलेटिलिटी होती है। बट आपको एक बात बताओ, अगर आप हाई आईवीज में ट्रेड करते हो तो ज़्यादा चांसेस है आपको प्रॉफिट होने की, क्योंकि हाई आईवी में क्या होता है, ऑप्शन अगर ज़्यादा मूवमेंट भी होती है तो ज़्यादा बढ़ता नहीं है प्रीमियम, अगर आपकी डायरेक्शन में जाती है तो डबल स्पीड में गिरता है, ठीक है। तो ऐसा होता है हाई आईवीज में ट्रेड करना। तो लो आईवीज उल्टा रिस्की होता है, क्योंकि अगर लो आईवी से मार्केट ट्रेंडिंग होने शुरू करता है, हाई आईवी हो जाता है, तो आपको लॉस फेस करना पड़ता है। फिलहाल हम 1500 पे चल रहे हैं और अभी बस ये थोड़ा आज हो सकता है दिन भर होल्ड करना पड़े, और व्यू कम्प्लीटली बेरिश है। जब तक मार्केट बेरिश रहेगा तब तक हम प्रॉफिट में रहेंगे, और ऊपर भी बस हमें ये करना है कि 35,000 के नीचे जब तक रहेगा हम प्रॉफिट में रहेंगे, बहुत प्रॉफिट में रहेंगे। हम इसे कल तक होल्ड भी कर सकते हैं, क्या होता है देखते हैं। हमारे यहाँ पे 35,000 के नीचे जाना नहीं चाहिए, वरना फिर पुट बहुत फास्ट बढ़ना शुरू करेगा। हमें बस क्या चाहिए, स्लोली स्लोली नीचे गिरे, साइडवेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मार्केट जो है क्लोज हो जाए। और एक दिन है तो इतना 1000 पॉइंट नीचे जाना तो थोड़ा चांसेस कम है। पीएनएल की तरफ 1600 देखो, ओके ओके चल रहा है अभी। पी थोड़ा बहुत देखो, इतना बड़ा फॉल देने पे पी थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है, पी थोड़ा बहुत बड़ा है, वो भी अभी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो अगेन ट्रेड अपडेट, यहाँ पे जो स्विंग था, मैं यहाँ पे स्विंग ब्रेक किया था, लेकिन मैंने फिर भी एग्जिट नहीं किया। रीज़न क्या था, रीज़न देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था और कंसोलिडेशन हो चुका था। अगर ये ऐसा कंसोलिडेशन नहीं होता और डायरेक्टली अगर मार्केट जाता थोड़ा ऊपर तो मैं थोड़ा स्केयर रहता, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन होके ट्रैप मूव बनाया बायस के लिए, तो जिसके वजह से मैं कॉन्फिडेंट था। और अभी 11:30 बजे थे, 11:50 40 11:25 30 का टाइम था। तो यूजुअली ये टाइम मार्केट साइडवेज हो जाता है। देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज फेज में जा चुका है, तो यहाँ पे मैंने होल्ड किया और मार्केट ने फेल दिया और मार्केट गिर रहा है, ठीक है। अब ये फिर से मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल यहाँ चुका है। और एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो पुट है, पुट दोनों साइड प्रॉफिट दे रहा है। पुट अगर ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट दे रहा है और नीचे जाए तो भी प्रॉफिट दे रहा है। तो ये जो है एकदम इन्फ्लेटेड, मतलब पुट एकदम प्रीमियम हाई रहने की वजह से ये फ़ायदा हो रहा है। अभी देखो मार्केट फिर से जो प्राइस एक्शन है नीचे की तरफ बना के गिर रहा है, और प्रॉफिट की तरफ देखेंगे तो 4200 300 हमने हिट कर चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है, हमारे टारगेट हिट होता है। देखो ऐसा नहीं कि मैं स्टबर्न हूँ, मुझे 5000 ही चाहिए, बट मैं तब एग्जिट करूंगा जब मुझे कुछ लॉजिकल सा एग्जिट करने के लिए लगे। अभी लॉजिकल एग्जिट क्या हो सकता है पॉइंट, मार्केट देखो ये जितना धीरे धीरे मूव कर रहा है उतना मेरे लिए अच्छा है। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में समझो यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाता है तो मेरे प्रॉफिट्स जा सकते हैं, या नीचे ट्रेंडिंग हो जाता है तो मेरे प्रॉफिट्स जा सकते हैं। तो ट्रेंडिंग यूजुअली कब होता है, ट्रेंडिंग होता है 1 के बाद, ठीक है, आफ्टरनून सेशन में 1:31 के बाद ट्रेंडिंग होता है मार्केट। तो मुझे उस हिसाब से देखना है कि कंटिन्यूस, बस एक प्रॉब्लम है कि मुझे कंटिन्यूस मार्केट को देखते रहना पड़ेगा, और जब भी मुझे फील होता है कि मार्केट यहाँ से वन साइड डायरेक्शनल मूव दे सकता है तब मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। पीएनएल मैटर नहीं करता, डायरेक्शन मैटर करता है। वैसे भी मार्केट कंटिन्यूस बहुत नीचे जा चुका है। और एक और चीज़ है कि जो प्रिडिक्शन है हमारी कि हमने जो पुट है आउट ऑफ द मनी का, वो 34,500 बहुत दूर का पुट शॉर्ट किया था। मतलब हमारी प्रिडिक्शन डायरेक्टली ये थी कि मार्केट कंटिन्यूसली 500-600 पॉइंट नीचे गिरने वाला है, जो कि राइट हुई, जिसके वजह से हमें ये जो प्रॉफिट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो देखने में रहा है। 4,400 हमने क्रॉस किए। तो ये पर लॉट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मोर देन 160-70 पॉइंट्स है, और 5000 हिट होता है तो 200 पॉइंट्स हम प्रीमियम पर लॉट ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। बड़े अकाउंट में अगर आप लॉट साइज मल्टीप्लाई करते हो तो आप आपका प्रॉफिट निकाल कर देख सकते हो कि 10 लॉट अगर होता है तो ये 50,000 का प्रॉफिट, 45,000 का प्रॉफिट होता है, तो विच इज़ गुड, ठीक है।
तो लेट्स सी क्या होता है, अभी भी बहुत टाइम बचा है। हमारा ट्रेलिंग हमारे हाथ में 3500 तक अब मैंने ट्रेल किया है। 3500 पीएनएल में दिखता है तो हम एग्जिट करेंगे। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, सो अभी हुआ है 1240 और मैंने मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया है क्योंकि मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। ट्रेलिंग एसएल जो था, प्रॉफिट चल रहा था 4500 के तरफ और 5000 हमारा टारगेट था, लेकिन विद इन मोमेंट ऐसा मोमेंटम आया जो मैंने 4000 जो मेरा ट्रेलिंग एसएल में लेकर चल रहा था, विद इन मिनट 3400 तक चला गया। ठीक है, मतलब एग्जिट करने तक 3400 हो गया। तो ऐसा क्या था, मार्केट में कुछ सडन चेंज नहीं है, मार्केट 35,000 पे ही चल रहा है, जो कि हमारे लिए परफेक्ट है। ट्रायंगल देखो, हमने ट्रायंगल बनाया था, यहाँ का सी शॉर्ट किया, यहाँ का पी शॉर्ट किया, राइट, सी पी शॉर्ट किया। अब क्या होता है, मैं ट्रायंगल सेंटर में नहीं बनाता। सेंटर में बनाते हो तो आप बस डीके का प्रॉफिट लेते हो, लेकिन मैंने टॉप पे बनाया ताकि यहाँ से यहाँ तक मुझे जो कॉल का डायरेक्शनल का मनी मिलता है वो मेरा एसएल पूरा कवर कर देता है, और फिर इसके बीच जो होल्ड करता है वो प्रीमियम डीके मिलता है। लेकिन अब क्या हुआ कि मार्केट जैसे ही यहाँ तक आया, कॉल का पूरा पैसा मिला मुझे, लेकिन मार्केट जैसे ही यहाँ होल्ड करने लगा, सडनली पुट का प्रीमियम हाइक प्राइस जो है हाइक होने लगा, मतलब पुट का प्रीमियम बहुत फास्ट ऊपर जाने लगा, जिसकी वजह से क्या होने लगा कि यहाँ पे देखो, ये एक दो कैंडल में ही पुट का प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ा, जिसकी वजह से मुझे एग्जिट करना पड़ा। क्योंकि मान लो एक और कैंडल बनती तो मेरा बहुत प्रॉफिट लेकर जाता। और मार्केट सेंटिमेंट जैसे निगेटिव है, न्यूज़ कभी भी निगेटिव आ सकती है, तो हमें नीचे की तरफ प्लानिंग रखनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है मैंने एग्जिट कर दिया। अब आपको पीएनएल की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने जस्ट एग्जिट किया। अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, ऑलमोस्ट ऑर्डर्स में देखेंगे 926 को ये ट्रेड्स लिए थे मैंने, 926 को एग्जैक्टली, और 1235 को मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे पुट ने एकदम से लॉस देना शुरू किया। ठीक है, कॉल्ड साइड से अच्छा खासा पैसा आ रहा था, लेकिन एकदम से ये सडन स्पाइक जो आया, यहाँ पे आप देखो सडन स्पाइक आया, वो था ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का। मतलब यहाँ से जो ब्रेकआउट आया और सडनली पुट राइज होने लगा, पुट का प्रीमियम बढ़ने लगा, और कॉल बहुत कम डीके हो रहा था। ठीक है, कॉल में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कॉल धीरे धीरे गिर रहा था। मार्केट भले ही नीचे गिरे जा रहा है, लेकिन कॉल कम पैसे दे रहा था, और पुट जो है पुट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे एग्जिट करना पड़ा। मैं एडजस्टमेंट्स करता था, लेकिन मुझे लगा कि इतने पॉइंट्स इनफ थे। मतलब मैं चाहता तो 35,500 का जो कॉल है वो 300 पर शिफ्ट करता, और 34,000 जो है मतलब स्ट्रैंगल और नीचे शिफ्ट करता। लेकिन मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैं 9:26 से ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ, मोर देन 3 आवर्स हो चुके हैं मुझे ये ट्रेड लेकर, और मैं इतना मेंटल एग्जॉशन नहीं करना चाहता था। वैसे भी वॉलेटाइल मार्केट है, न्यूज़ मार्केट है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बस कम ट्रेड्स लेकर क्लोज करते हैं। तो आज का ट्रेड समरी इतना ही था। तो आपको होप इससे समझा होगा, आइडिया आया होगा कि कैसे मैंने ट्रेड प्लान के एग्जीक्यूट किए, और मेरा जैसे ही ट्रेलिंग हिट हुआ मैं एग्जिट कर दिया। तो ऐसे आपको होल्ड करना पड़ता है। पहले तो मैं 2000 ही प्लान कर रहा था, लेकिन 2000 के बाद मैं 2500, फिर 3000, 3500, 4000, 4500, ऐसे प्लान करते करते 5000 तक जा रहा था। लेकिन फिर मार्केट, हमें ये देखना पड़ेगा कि एक साइड वालों को कभी इतना पैसा नहीं दे सकता। मार्केट ऐसे मोमेंटम करेगा कि दोनों साइड का लॉस करे, या दोनों साइड को स्केयर करने जैसा तो मोमेंटम देगा ही। और मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं 3 घंटा होल्ड करूँ तो एक 5 to 10 मिनट्स के मोमेंटम के लिए मैं पूरा अपना प्रॉफिट गवा दूँ, इसलिए मैंने एग्जिट किया। और विक्स भी हाई है, आईवीज जो है, आईवीज अगर आप देखोगे तो 57 गिर चुका है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि अभी क्या आईवी चल रहा है। ठीक है, अभी अगर आप आईवी देखोगे तो आईवी राइज हो गया है, 60 तक जा चुका है फिर से, यानी थोड़ी मार्केट में कुछ तो आईवी इंक्रीज हो रही है, जिसकी मतलब कुछ तो न्यूज़ हो सकती है, या पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आईवी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो ऑप्शन के प्रीमियम से है वो फिर से बढ़ेंगे, और पुट की तरफ ज़्यादा है तो पुट के प्रीमियम ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो कि स्ट्रैंगल को आप कैसे डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हो। हैप्पी विथ माई ट्रेड। आज के लिए इतना ही था, कल न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।